हेलो दोस्तों, वेलकम टू अलजिया स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में। ये इंडिया का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में। अबाउट आईएनएस विक्रांत, इट्स इंडियाज फर्स्ट इंडोजीनियसली डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिया का खुद बनाया हुआ, खुद डिजाइन किया गया मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। दिस शिप हैज बीन डिजाइन्ड इन हाउस बाय द इंडियन नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो एंड कंस्ट्रक्टेड बाय एमएस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसको इंडियन नेवी वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है और इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया है? एमएस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एक कंपनी है, उसने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। इट स्ट्रेंथन्स द कंट्री स्टैंडिंग एज अ ब्लू वाटर नेवी। इससे क्या होगा? इससे जो ब्लू वाटर नेवी, जो हमारी नेवी है, जो हमारी मैरीटाइम फोर्स है, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी विद ग्लोबल रीच कैपेबिलिटी टू ऑपरेट ओवर डीप सीज। जिससे वो अलग अलग ग्लोबल लेवल पर क्या करेगी? वो ऑपरेट करेगी, वो ऑपरेशंस को अंजाम देगी, अलग अलग ऑपरेशंस को। उससे इनकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, और उससे देश की सिक्योरिटी को भी फ़ायदा पहुंचेगा। विद इट इंडिया ऑल्सो ज्वाइनड द एलाइड ग्रुप्स ऑफ नेशंस। इंडिया ने बहुत सारे नेशंस के साथ मिल किया है, जिसमें कौन कौन सा आता है? यूएस, रशिया, फ्रांस, द यूके एंड चाइना, हु आर कैपेबल ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स। जिन्होंने ये काम पहले किया है, जिसमें ये देश आते हैं। अब हम बात करेंगे फीचर्स की। इट्स फुल लोडेड इट्स फुल लोड डिस्प्लेसमेंट इज़ 43,000 टन्स। इसकी जो कैपेसिटी है डिस्प्लेसमेंट करने की, वो है 43,000 टन्स। एंडोरेंस, इसकी क्षमता कितनी है? 8,600 माइल्स। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर्स में, 13,890 किलोमीटर्स। Aircraft capacity, it can accommodate up to 30 fixed wing aircraft। इसकी जो कैपेसिटी है उसमें आते ही 30 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट ये उठा सकता है, इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स उसमें भी आते हैं, एंड रॉयटरी विंग एयरक्राफ्ट उसमें आता है। चाहे एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स की बात करेंगे, चाहे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की बात करेंगे। अब इसके कुछ और फीचर्स देखेंगे। ये आयर विंग 30 एयरक्राफ्ट को उठा सकता है। MiG-29 के फाइटर जेट्स इसमें आ सकते हैं। कैमो 31, MH-6 और मल्टी रोल इसमें आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स एडिशन में आ सकते हैं, और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स इसमें आ सकते हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो नेवी के होते हैं उसमें वो आ सकते हैं। एंड ये यूज़ होता है स्टॉर बार शॉर्ट टेक ऑफ बस अरेस्ट रिकवरी के लिए। जैसे किसी टाइम, जैसे सोमाली ने जो ड्रग्स का कारोबार शुरू किया था, उसमें इंडियन नेवी ने उनको इसी के थ्रू, मराइन के थ्रू पकड़ा। तो ये मेथड वहाँ पर काम आ सकता है रिकवर करने के लिए। कुछ इक्विपमेंट्स इसमें आ सकते हैं, और ये इसके फीचर्स हैं। तो ये थी फुल इंफॉर्मेशन अबाउट आईएनएस विक्रांत। आई होप सो आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।